नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े से तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा खूब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि हॉस्पिटल को दोगुनी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। 8 अप्रैल को 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, तो वहीं 12 अप्रैल को 267 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। हालांकि मांग बहुत अधिक है। वहीं भोपाल के एक अस्पताल में तो पहले से ही ऑक्सीजन की किल्लत बताते हुए गंभीर रोगियों को भर्ती करना बंद कर दिया गया है। रायसेन जिले के सिटी हॉस्पिटल ने डिमांड के अनुरूप ऑक्सीजन न मिलने पर गंभीर रोगियों को भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया। सरकार द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर उपलब्ध कराने के दावे के बावजूद हॉस्पिटल का कहना है कि उन्हें डिमांड के अनुरूप महज 30% ही ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। सिटी हॉस्पिटल के पीआरओ आशीष गोस्वामी ने बताया कि हमें 90 सिलेंडर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन 30 सिलेंडर ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से 6 लोगों की जान भी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर लॉकडाउन का असर बलौदाबाजार जिले के मंदिरों में भी देखने को मिला, जहां बढ़ते कोरोना के मामलों को देखकर लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते बलौदाबाजार जिले के मंदिरों में सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें कि बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम देवसागर में हिंगलाज माता देवी मंदिर है, जहां चैत्र पूर्णिमा के दिन 2 दिवसीय भव्य मेला का आयोजन रखा जाता है। यहाँ कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं का विशाल भीड़ देखने को मिलती है। इस बार कोरोना संक्रमण की स्थिति भयानक होने के कारण मां हिंगलाज माता का पट आमजनों के लिए प्रतिबंधित है। तो कोरोना के चलते मंदिरों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर हमारे पर्वों पर, त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। हर साल दिवसीय भव्य मेला का आयोजन होता था, लेकिन इस साल मंदिरों में भक्तों की उस तरह की भीड़ नहीं पहुंच रही है। मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर साल जब श्रद्धालुओं की यह विशाल भीड़ देखने को मिलती थी, उसके मुकाबले इस बार के नवरात्र में किसी तरह की कोई भीड़ नहीं देखी जा रही है। तो कोरोना के चलते मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आपको बता दें, कोरोना के चलते मंदिरों में भक्त उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हर साल दिवसीय भव्य मेला का आयोजन होता था, लेकिन इस साल ऐसा कोई आयोजन नहीं हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का असर है हमारे त्योहारों पर भी पड़ रहा है। मंदिर में भक्त उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। जी नुपुर जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर 18 जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित करके लॉकडाउन कर दिया गया है। जहां पर लॉकडाउन करने के बाद जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर मंदिर तक खुलने का आदेश नहीं दिया गया है। इसके चलते हमारे जो मंदिर है वहां पर भक्तों की भीड़ देखने को मिलता तो हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, और त्योहारों पर भी काफी असर पड़ रहा है। तो पप्पू, ये बताइए कि कहीं ना कहीं कोरोना पर जो आस्था भारी पड़ रही है, या आस्था पर इस बार कोरोना भारी पड़ता नजर आ रहा है? जी, हर बार की तरह ही कोरोना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इस बार जो दूसरी लहर है छत्तीसगढ़ पर, इस बार की देखते को लग रहा है कि कोरोना इस बार आस्था पर भारी पड़ रहा है। इसी की वजह से आज मंदिर को बंद करना पड़ गया। मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है कि जो भक्त वहां पे आ रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर टेम्परेचर स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन वगैरह करवाया जा रहा है? जी, छत्तीसगढ़ में तो 18 जिलों को कंटेनमेंट जोन घोषित है। जितने भी जिले कंटेनमेंट जोन घोषित है, वहां की मंदिरों को बंद कर दिया गया है। वहां भक्त का प्रवेश निषेध कर दिए गए हैं, और जिन जिलों में कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं है, उन जिलों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिरों में प्रवेश दिया जा रहा है। पप्पू यादव, अपनी लोकेशन के बारे में बताइए कि अभी आप मंदिर के बाहर खड़े हैं।
जी जी, हम लोग अभी उपस्थित है छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी सूर्य नारायण पर, जहां पर यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पर इस राज्य से ही नहीं प्रति दूसरे देश से व अन्य राज्यों से भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। आज वहां पर हम खड़े, जो कि जांजगीर चांपा जिले कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद पूर्ण रूप से लॉकडाउन है, जहां पर मंदिरों पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ ताला लटका हुआ है और भक्त लोग भी यहाँ उपस्थित नहीं है और यहाँ अंदर प्रवेश निषेध कर दिया गया है। तो भक्त वहां पे पहुंच रहे हैं क्या? नहीं नहीं, भक्त यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ भक्त आने के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया, तो यहाँ पर भी यहाँ धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यहाँ प्रतिबंध है, यहाँ भक्तों का आना निषेध है। किसी पुजारी से आप बातचीत करके वहां पर हमें बता सकते हैं कि वहां पर अभी क्या माहौल है? जी, इस मामले में हमने यहाँ के पुजारी से भी बात किया गया, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण उनसे हमारी बातचीत भी नहीं हो पाई है। और चूंकि यहाँ एक अन्य पुजारी था, उनसे बात किया तो बाहरी लोगों का आना कलेक्टर साहब द्वारा सख्त निर्देश कर दिया कि बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश करना निषेध है, जिसकी वजह से यहाँ भक्तों की भीड़ नहीं लगी हुई और न ही दर्शन कर पाते हैं। तो क्या जो भक्त है उनमें कोरोना का डर है, इस वजह से वो मंदिर में नहीं आ रहे हैं? जी, इसको हम कोरोना की डर कहें या फिर प्रशासन की जो नियम है वो कहें, एक ही बात है कि चूंकि भक्त आना चाहते हैं मंदिर, लेकिन प्रशासन के नियम इतनी सख्ती है कि बाहर निकल की जा रही है, बेवजह घूमने वो ऊपर चालान काटा जा रहा है, इस वजह से भक्त भी मंदिर पर नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया पप्पू यादव तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।